Good morning, students. So, in previous video lecture we have taken some examples of integration, that is exercise 1.1. इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल लिए और उसी लेक्चर में मैंने डेफिनेशन भी डिफाइन की थी इंटीग्रेशन प्रीवियस लेक्चर में. व्हाट इज इंटीग्रेशन, हाउ टू फाइंड द इंटीग्रल. सो लेट अस डिफाइन वंस अगेन द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल. So if d by dx of f of x, d by dx of f of x is g of x, अगर f of x का डेरिवेटिव g of x है तो डेफिनेटली इंटीग्रल ऑफ g of x dx इज इक्वल टू f of x प्लस c. अगर साइन का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव cos x है तो cos x का इंटीग्रल कितना होगा sin x प्लस c. सो दिस प्लस c इज कॉल्ड एज इंटीग्रल कांस्टेंट. This is gx is a derivative. F of x is antiderivative. F of x is what? Antiderivative. And the expression which gives all antiderivatives or primitive is called what? The process of integral, and that is called as what? Integration. So here, if derivative is known, and we have to find out function. हमें डेरिवेटिव पता है लेकिन उसको किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, अगर वो फंक्शन फाइंड करना है तो वो फंक्शन फाइंड करने की जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव. दिस इज इंटीग्रल साइन. दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रल. इसे इंटीग्रल कहते हैं हम. इंटीग्रल प्लस सी इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटीग्रल कांस्टेंट. एफ ऑफ एक्स को हम दैट इज एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव, इंटीग्रल. g of x is a derivative or integrand, and this c is called as what? Integral constant. बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिए हैं. अब देखो हम उसके आगे वही एग्जाम्पल हम कैरी करेंगे. एक्सरसाइज 3.1 थर्ड हमारे पहले दो एग्जाम्पल हुए थे, उसमें ये सब एग्जाम्पल्स है. ईच एंड एवरी एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके दूंगा. वेरी रेयर ऑफ रेयर एग्जाम्पल मैं स्किप करूंगा जो आपको सॉल्व करना है, विच इज वेरी वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस एग्जाम्पल. ओके, इंटीग्रल ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक में आपको बहुत प्रैक्टिस करना है. अगर प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना इंटीग्रल स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज ईच एंड एवरी एग्जाम्पल हैज डिफरेंट लॉजिक. सिमिलर टाइप के एग्जाम्पल नहीं होंगे. लेट अस सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल का सोल्यूशन. लेट I is equal to example x divided by x plus 2. अगर डेरिवेटिव रहता तो हम इसको रैंडमली डिफरेंशिएट करते थे u बाई v रूल से, बट u बाई v रूल इंटीग्रल में नहीं है. u इंटू वी भी इस अभी तक नहीं है. सो हियर यहाँ पर x प्लस 2 है तो ऊपर भी x प्लस 2 लीनियर फॉर्म आ गए तो फिर इट इज अ बेटर वी कैन राइट. देखो प्लस 2 करो माइनस 2 करो, जो डिनोमिनेटर में टर्म है वही ऊपर लाई मैंने एडजस्टमेंट किया. प्लस 2 माइनस 2 सेपरेट डिवाइड करो. x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2. ये जो फर्स्ट स्टेप है, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये कब अप्लाई करना है? व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम. ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम है. डिग्री x की पावर कितना है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है. सो डिनोमिनेटर ऊपर एडजस्ट करना है. यहाँ पर x प्लस 2 है तो ऊपर x प्लस 2 लाना है. सो दैट्स वाई प्लस 2 करो और माइनस 2 करो, दैट बिकम्स बैलेंस. सेपरेट डिवाइड करो, दिस इज कैंसर. इट इज इंटीग्रल ऑफ 1 dx. माइनस 2 आउटसाइड, इट इज कॉन्स्टेंट टर्म 1 अपॉन x प्लस 2 dx. 1 अपॉन x प्लस 2 dx. 1 का इंटीग्रल कितना है? x का डेरिवेटिव 1 का इंटीग्रल x, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रल x, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू x. इफ इट इज विथ रिस्पेक्ट टू t देन t here. if it is with respect to theta then theta here. Is it clear? So here minus 2 1 upon x plus 2, ये देखो ये फॉर्मूला. 1 upon x का इंटीग्रल कितना है? log x, बिकॉज log x का डेरिवेटिव 1 by x. log x का डेरिवेटिव 1 by x, सो 1 by x का इंटीग्रल log x. इसका दूसरा फॉर्मूला 1 upon ax plus b, लीनियर इक्वेशन, डिग्री 1. डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल है बट डिग्री 1 है उसकी, दैट इज लीनियर. 1 upon ax plus b, इसका इंटीग्रल कितना? log ऑफ ax plus b. x का कोएफिशिएंट कितना है? a. सो अपॉन a मीन्स 1 by into 1 by प्लस c.
ये दो फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो 1/x+2 का इंटीग्रल log ऑफ x+2, x का कोएफिशिएंट अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस c, ये उसका आंसर. ओके, सो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या की, एडजस्टमेंट किया, ऊपर +2 और -2. ओके, नाउ आफ्टर फर्स्ट लेट अस सी द सेकंड एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल देखो क्या है. लेट I is equal to 4x plus 3 divided by 2x plus 1. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक लीनियर इक्वेशन है, दोनों का डिग्री 1 है बिकॉज बोथ आर लीनियर इक्वेशन. इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग सेम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देन द इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट, नीचे 2x plus 1 है तो ऊपर भी 2x plus 1 ही होना चाहिए. ऊपर भी कितना होना चाहिए, 2x plus 1, बट ऊपर तो 4x है, सो 4 बाहर ले लो, 4 कॉमन लिया, x plus 3/4. टेकिंग 4 कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर इट बिकम्स 4 आउटसाइड, x plus 3/4. ओके, ये 4 एज इट इज. अब देखो x बन गया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2. 2 से डिवाइड किया, 2 से ईच टर्म को मल्टीप्लाई किया. रिक्वायरमेंट इज व्हाट, यहाँ पर 2x चाहिए था. व्हाई, बिकॉज डिनोमिनेटर में 2x है. पहले क्या था, 4x था. 4x को डायरेक्ट 2x नहीं कर सकते, पहले 4 बाहर लेना पड़ेगा और देन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. राइट, सो दिस इज 4/2 इज 2, इट इज 2x प्लस ये 2 कैंसल, प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 2x plus 1 dx. Now after this, ये टारगेट तो कंप्लीट हो गया हमारा. 2x आ गया, +1 लाना है, +1 लाना है, तो +1 करो ऊपर, उसको बैलेंस करने के लिए -1 करो. ये +1 यहाँ पर किया, यहाँ पर -1 किया. एड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन द न्यूमरेटर. So as per requirement, the target is completed here. 3/2 minus 1, it is 1/2 divided by 2x plus 1, here dx. It is dx means integral with respect to x. Integral of this with respect to x, right? So now it is a 2, separate divide करेंगे, ये 2 outside as it is. A 2x plus 1 divided by 2x plus 1. ये इंटीग्रल हो गया, इसको डिवाइड किया 2x plus 1 से, इसको भी डिवाइड करो 2x plus 1 से, प्लस 1/2 2x plus 1 dx. सेपरेट डिवाइड किया, सेपरेट इंटीग्रल भी किया. सम ऑफ 2 फंक्शन, सम ऑफ फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल. दिस 2x plus 1 2x plus 1 कैंसल. हियर इज 1 dx, 1 dx, 1/2 outside, integral of 2x plus 1 dx. सबसे पहले क्या करना है, नीचे 2x plus 1 है, ऊपर 4x plus 3 है, दोनों भी सेम डिग्री की इक्वेशन है. सो जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर लाना है. सो 2x को 4x को 2x नहीं कर सकते, पहले 4 बाहर लिया मीन्स कॉमन लिया, बाद में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई किया या 2 से डिवाइड भी किया. 2 से मल्टीप्लाई इधर भी किया, इधर भी करना पड़ेगा बिकॉज उधर ऊपर 2 टर्म है. राइट, नाउ व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट टर्म, x. कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रल कितना होता है, x होता है, बिकॉज x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 का इंटीग्रल x का डेरिवेटिव 1 का इंटीग्रल x. इज इट क्लियर, प्लस ये 1/2. अब इसका इंटीग्रल कौन सा है, देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, 1/x का इंटीग्रल log x, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x. 1/x प्लस b का इंटीग्रल कितना, log ऑफ x प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस c. log x का डेरिवेटिव 1/x, 1/x का इंटीग्रल log x,
1 upon x plus b का इंटीग्रल log of x plus b upon a plus c. This upon a is what? That is the coefficient of x. So same here, it is log of 2x plus 1 upon 2 means into 1 by 2 plus c. अपॉन 2 लिखो नहीं तो इंटू 1 बाई 2 लिखो टू बी सेम, बट ये से बेटर ये दिखता है बाय लुक. ओके, सो नाउ ये हो गया 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो 2x प्लस ये 2 यहां पर कट हो जाएगा 1 बाय 2 लॉग ऑफ 2x प्लस 1 प्लस c. 2x प्लस 1 प्लस c. दिस इज द सोल्यूशन. ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, ये 2 कैंसिल 1 बाई 2, राइट. सो लॉग ऑफ 2x प्लस 1 प्लस c. ओके okay, after these 2 examples, let us start the third example. 4x, this is third, actually this is fourth example because I have skipped the third example which is very similar to second. अब वो third example करो, ये fourth example मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ. So fourth example, I is equal to integral, I stands for integral right dx. ये रूट छोड़ दो, ये x प्लस 5 है लीनियर फॉर्म में, ऊपर भी लीनियर फॉर्म है, राइट. सो x माइनस 2 की जो x प्लस 5 था, 5 चाहिए हमें, प्लस 5 किया, माइनस 5 किया, माइनस 2 एज इट इज डिवाइडेड बाय रूट x प्लस 5 dx एज पर द रिक्वायरमेंट. जो हमें रिक्वायरमेंट थी कि नीचे x प्लस 5 ऊपर भी x प्लस 5 चाहिए, प्लस 5 किया, उसको बैलेंस करने के लिए माइनस 5 किया. ऑलरेडी देयर वाज माइनस 2. इज इट क्लियर? नाउ सेपरेट डिवाइड x प्लस 5 डिवाइडेड बाय रूट x प्लस 5 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 dx. ये जो मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन है x अपॉन रूट x, it is always root x. X upon root x is root x. So here this becomes under root x plus 5 dx minus ये 7 बाहर ले लो कांस्टेंट में 1 upon root x plus 5 dx. इस रूट को हम रेस टू हाफ करेंगे, x plus 5 रेस टू हाफ dx minus 7 1 upon root x plus 5 dx. 1 upon root x plus 5 dx. अभी जो भी रेफरेंस को फॉर्मूला लगता हो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ. What is the integration of 1 upon root x? 1 upon root x का इंटीग्रेशन है 2 root x plus c. The integral of 1 upon root x is 2 root x plus c because of what? The derivative of 2 root x is 1 upon root x. The derivative of root x is 1 upon 2 root x. The derivative of 2 root x is 1 upon root x. Integral of 1 upon root x is 2 root x plus c. Integration and differentiation is completely inverse process of each other. एक दूसरे की कौन सी प्रोसेस है? इनवर्स है. सो ये देखो यहाँ पर फर्स्ट इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट फॉर्मूला x रेस टू n का फॉर्मूला x प्लस 5 रेस टू 1 बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 प्लस 1 माइनस 7 एज इट इज 1 अपॉन रूट x प्लस 5 का 2 रूट x प्लस 5 प्लस c. 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रल का है 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रल 2 रूट x प्लस c. 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस b का इंटीग्रल वो होता है 2 रूट x प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस c डिवाइडेड बाय a. दैट a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. सो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है. सो नो नीड ऑफ राइट देयर अपॉन 1. सो इट इज x प्लस 5 रेस टू 3 बाय 2 x प्लस 5 रेस टू 3 बाय 2 1 बाय 2 प्लस 1 3 बाय 2 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 मीन्स इंटू 2 बाय 3
minus 7 into 2, it is multiplied by, it is 14. 14 root x plus 5 plus c, ये उसका आंसर. दिस इज आंसर ऑफ फोर्थ. जो जो फॉर्मूला हमें रेफरेंस में लेंगे वो सब मैं ऊपर लिख के दे रहा हूँ, वो अंडरस्टैंड हो गया तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा. ओके, बट इसकी मेन स्टेप क्या है? डिनोमिनेटर का जो भी इक्वेशन है वो न्यूमरेटर में सेम लाना है, बट दैट इक्वेशन शुड बी लीनियर फॉर्म, लीनियर इक्वेशन ही होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल. फोर्थ हो गया, फिफ्थ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 5. इंटीग्रल 2x minus 7 divided by root 4x minus 1 dx, या इज इक्वल. ये एग्जाम्पल. अब देखो नीचे 4x से ऊपर 2x है, तो डायरेक्टली 2x का 4x तो हम नहीं कर सकते, पहले 2 बाहर निकालना पड़ेगा, अब फिर x को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस इज टेकिंग 2 आउटसाइड, इट इज x minus 7 by 2. टू बाहर लिया, x minus 7 by 2. सो ये डिवाइडेड बाय 4x minus 1 dx. इस सेकंड एग्जांपल में मैंने 4 बाहर यहाँ ऊपर लिया था कि नीचे लिया, तो मैं यहाँ पर कंफ्यूज हूँ. ये ऊपर ही चाहिए, देखो चेक करके देखो. दिस इक्वल टू, ये 2 बाहर लिया, अब नेक्स्ट बार 4 चाहिए तो 4 से डिवाइड करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया. ओके, ये पहले 2 बाहर लिया तो इट बिकम्स x, बाहर कॉमन लिया मीन्स 7 by 2 हो गया, x minus 7 by 2. अब देखो नीचे 4x minus 1 है तो ऊपर 4x चाहिए, तो 4 से डिवाइड किया, 4 से क्या, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से क्या किया, डिवाइड मल्टीप्लाई किया, दैट टर्म बिकम्स बैलेंस. It is 2 by 4, 2 by 4 is 1 by 2, it is 4x, ये 2 cancel, minus 14 divided by root 4x minus 1 dx. Right, after this 1 by 2 4x तो आ गया, अब -1 लाना है, -1 करो, +1 करो, डिवाइडेड बाय रूट 4x minus 1. अब प्रोसीजर सेम है, -1 किया, +1 किया, फैक्टर मैच हो गया. दिस इज इक्वल टू 1 by 2 इंटीग्रल 4x minus 1 +1 minus 14 is -13 डिवाइडेड बाय रूट 4x minus 1. अब सेपरेट डिवाइड करेंगे, 4x minus 1 divided by root 4x minus 1 minus 13 divided by root 4x minus 1 dx. 4x minus 1 divided by root 4x minus 1 minus 13 divided by root 4x minus 1. सेम फैक्टर है, एक ऊपर रूट है और ऊपर रूट नहीं है, ऊपर रूट नहीं है, नीचे रूट है. सो इट इज व्हाट x अपॉन रूट x, इट इज रूट x. और उल्टा है, रूट एक्स अपॉन एक्स है, इट इज 1 by रूट एक्स. बेसिक अलजेब्रा है, राइट. इट इज रूट 4x minus 1, रूट 4x minus 1 माइनस 13 आउटसाइड, 1 upon root 4x minus 1 dx. This is equal to 1 by 2. It is integral 4x minus 1 raised to half dx minus 13 1 upon root 4x minus 1 dx. Is it clear? Now ये फॉर्मूला है, ax प्लस बी रेस टू एन का इंटीग्रल कितना होता है? ax प्लस बी रेस टू एन का इंटीग्रल ax प्लस बी रेस टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 ए इंटू ए प्लस सी. ये जो इंटू ए है x का कोएफिशिएंट है.
यहाँ पर भी 4x माइनस 1 है, x का कोएफिशिएंट 4 है, वो नीचे लिखना पड़ेगा. इट इज 1/2 4x माइनस 1 रेस्ट टू 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 4. 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 4 कहां से आएगा? x का कोएफिशिएंट है. माइनस 13 इट इज 2 रूट 4x माइनस 1 अपॉन 4 प्लस c. यहां पर भी 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2√x होता है. 1/√x का इंटीग्रल 2√x. और यहां पर 4x माइनस 1 है, सो x का कोएफिशिएंट कितना है? 4. वो नीचे लिखना है. अब देखो ये 2 टू द 4 कैंसल, बाकी आप सिंप्लीफिकेशन है. आंसर तो हो गया अपना. ये 1/2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 2 to 4 3 into 2 6 बन जाएगा. ये 1/2 3 into 2 6 इट इज 1/6. 4x माइनस 1 रेस टू 3/2. 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1/2 इंटू 13/2 रूट 4x माइनस 1 प्लस c. ये 1/2 इंटू 13/2 1/2 इंटू 13/2 13/4 हो जाएगा, वो उसका आंसर. ओके, सो लेट अस सी द एग्जांपल नंबर नाउ 6. हमें अब एग्जांपल 6 सॉल्व करना है. एग्जांपल 6 क्या है? देखो इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ऊपर sin 4x डिवाइडेड बाय cos 2x. इसको हम रैंडमली डिफरेंस इंटीग्रेट नहीं करेंगे. जजमेंट है यहाँ पर. sin 4x का फॉर्मूला है, एक्चुअल फॉर्मूला ऐसा है sin 2 थीटा का फॉर्मूला. sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा. सो sin 4x को लिखूंगा मैं sin 4x इज sin 2 इंटू 2x 2 इंटू 2x. सो दिस इज थीटा 2 इंटू 2x. सो 2 sin 2 थीटा इंटू थीटा की जगह भी x लिखेंगे, अभी यहाँ पे x है, इंटू cos 2x. सो देयरफॉर I becomes this example number 6. I is equal to example I for integral sin 4x means 2 sin 2x into cos 2x. सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय व्हाट? cos 2x. ये 2-3 एग्जाम्पल सेम टाइप के थे. अब ये 6 नंबर एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है, ट्रिगोनोमेट्री का है. सो ये cos 2x है, cos 2x कैंसिल. ये 2 आउटसाइड, इट इज अ कोएफिशिएंट कांस्टेंट sin 2x. देखो साइन का डेरिवेटिव क्या है? cos है. साइन का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस cos. cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन, राइट. sin 2x का इंटीग्रल कितना है? माइनस cos 2x. x का कोएफिशिएंट अपॉन 2 प्लस c. 4x रहता तो 4x बाय 4, 5x बाय 5, 2x बाय 2. दिस 2 and this 2 cancel. What is answer? Minus cos 2x plus c. It is answer of 6. Example number 7. अब एग्जाम्पल नंबर 7 6 हो गया. माइनस cos 2x प्लस c. अभी एग्जाम्पल नंबर 7. I is equal to रूट 1 प्लस साइन 5x. 1 प्लस साइन 5x. अब ये 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला है. 1 प्लस साइन थीटा. ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए. कब कहा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, ये लॉजिक आना चाहिए. 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला है. दैट फॉर्मूला इज cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर. इट इज अ फॉर्मूला ऑफ 1 प्लस साइन थीटा. यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा है तो ये भी माइनस है. यहाँ पर cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर. सो कम टू द फॉर्मूला, कम टू द एग्जाम्पल. इंटीग्रल I इज इक्वल टू, it is under root of 1 plus sin 5x cos 5x by 2
प्लस साइन 5x बाय 2 होल स्क्वायर dx, cos 5x बाय 2 प्लस साइन 5x बाय 2 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट हो जाएगा, रह गया बाकी cos 5x बाय 2 प्लस साइन 5x बाय 2 dx. Okay, now what is the integral of cos? Sine. Derivative of cos minus sine. Integral of cos sine. Sine 5x बाय 2 अपॉन 5 बाय 2. साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 5x बाय 2 अपॉन 5 बाय 2 प्लस x का जो भी कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में लिखता है 5 बाय 2 अपॉन 5 बाय 2. ये 5 बाय 2 अपॉन 5 इंटू 2 बाय 5 हो जाएगा. ये 2 बाय 5 साइन 5x बाय 2, ये 2 बाय 5 कॉस 5x बाय 2 प्लस सी अपॉन 5 बाय 2 था, इंटू 2 बाय 5 होगा. यहां से 2 बाय 5 कॉमन ले सकते हैं. 5x बाय 2 कॉस 5x बाय 2, ये प्लस से एज इट इज. दिस इज अ इंटीग्रल. ओके, सो ये जो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले ये अप्लाई करना आना चाहिए. उस यहाँ पर वो फॉर्मूला लगता है, ये समझ में आना चाहिए. ओके, सो इट इज एब्सोल्युटली depends on the fundamental mathematics, that is a trigonometry, multiple sub-multiple angle formulae, that allied angle formulae, factorization defactorization formulae, fundamental identities and all that ratios. Okay, we'll take next. तो पहले 8 एग्जाम्पल हुए, अभी 9 और 10 एग्जाम्पल, ये पूरे लूंगा मैं एग्जाम्पल. इंटीग्रल ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 3 dx. सो इट इज वेरी क्लियर, यहाँ पर रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि इट इज अ इरेशनल फैक्टर इन द डिनोमिनेटर. सो मेक इट रैशनल बाय द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन. इट इज एग्जाम्पल नंबर 9. ये उसका सोल्यूशन. I इज इक्वल टू एग्जाम्पल, I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रल. सो ये दिखते ही समझ में आता है यहाँ पर इरेशनल फैक्टर है डिनोमिनेटर में. सो उसको रैशनलाइज करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय इट्स कॉन्जुगेट. सो हियर कॉन्जुगेट इज ओनली चेंज द मिडल साइन. रूट एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस 3 dx. गॉट इट. नाउ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू ब्रैकेट रूट एक्स प्लस 3, a माइनस बी ए प्लस बी. ए माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसका स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर एक्स प्लस 3. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज रूट एक्स का स्क्वायर इज एक्स, रूट एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इज एक्स प्लस 3. नाउ इट इज वन मोर स्टेप हियर. 2 इंटू ब्रैकेट रूट एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 dx. ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, जीरो हो गए वो. ये 2 बाय माइनस 3 टेकिंग आउटसाइड द इंटीग्रल साइन. 2 बाय माइनस 3 मीन्स माइनस 2 बाय 3 टू बी सेम. ये माइनस साइन ऊपर लिखो नीचे लिखो सेम रहता है. माइनस 2 बाय 3 एंड 2 बाय माइनस 3 आर सेम. इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स प्लस 3. अब इसको हम क्या करेंगे? रेस टू हाफ के टर्म में लिखेंगे. रेस टू हाफ एक्स रेस टू 1 बाय 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स रेस टू 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाय 2 प्लस 1. एक्स प्लस 3 1 बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 प्लस 1. 1 बाय 2 प्लस 1 इज व्हाट? 3 बाय 2. पहला ही फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, वही डेरिवेटिव का पहला था. एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1. और इंटीग्रल इज व्हाट? एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. राइट. यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, वो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है. देखो अब क्या होता है.
ये -2/3, ये 3/2 ऊपर गया तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 x रेज टू 3/2 x प्लस 3 रेज टू 3/2 प्लस c -2 -4/9 ये उसका आंसर. ओके, विल टेक नेक्स्ट. नाउ आफ्टर 9, 10 वेरी सिमिलर टू लास्ट एग्जांपल, सेम वैसे ही रैशनलाइज करना पड़ेगा, लेकिन एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी. देखो, इट इज 3, इसको इरेशनल फैक्टर कहते हैं हम, इरेशनल टर्म, इरेशनल फैक्टर. उसको इरेशनल को रैशनल करना, so that is the process that is called as the rationalization. Make irrational factor to rational factor. irrational को rational करना, rationalization dx, right? यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कितना प्लस से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू एब्सोल्युटली सेम, 3 इंटू अंडर रूट 7x minus 2 प्लस अंडर रूट 7x minus 1, a minus b, a plus b, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर स्क्वेयर रूट कैंसल, स्क्वेयर रूट कैंसल, a minus b, a plus b, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर. ओके, सो राइट इन द नेक्स्ट स्टेप 3 root 7x minus 2 plus root 7x minus 5 divided by 7x minus 2 minus 7x plus 5. Minus into minus plus, plus 7 minus 7x cancel, plus 7x minus 7x cancel, 5 minus 2 3. So it is integral 3. इसको अब रेस टू हाफ में लिखेंगे, 7x minus 2 raised to half plus 7x plus 5 raised to half divided by 3. ये divided by 3 कहाँ से आया, 5 minus 2 3, ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसल, न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर 3 कैंसल. इसका इंटीग्रेशन 7x minus 2 raised to 3/2 divided by 3/2 into 7 plus 7x minus 5 raised to 3/2 upon 3/2 into 7 plus c. ये into 7 कहाँ से आया, x का कोएफिशिएंट 7, x का कोएफिशिएंट 7. लास्ट एग्जांपल में वो टर्म नहीं थी. अगर यहाँ पर 7 लिखना भूल गए तो इंटीग्रल एब्सोल्युटली रॉन्ग. So always remember, write the coefficient of x in the denominator. So here 3/2 into 7 21/2, 21/2 का रेसिप्रोकल 2/21, ये भी 2/21, ये भी 2/21. एक्चुअली 21/2 है, उसका रेसिप्रोकल 2/21. टेकिंग आउटसाइड 7x minus 2 raised to 3/2, 7x minus 5 raised to 3/2 plus ये उसका आंसर. ओके, दिस इज द सॉल्यूशन. दिस इज एग्जांपल नंबर 10. लेट अस सी द लास्ट एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 3.1, that is example number 4. So he has given the derivative f dash of x is what, derivative of f of x. डेरिवेटिव दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, फंक्शन फाइंड करना, दैट इज द कॉल्ड इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन फाइंड करना है मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करो, वही एफ ऑफ एक्स बन जाएगा. सो बाय डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स dx. ये डेफिनेशन है. फंक्शन इज व्हाट, इट इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव. इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव दैट इज कॉल्ड एज द फंक्शन. सो इट इज इक्वल टू व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर dx.
सो x माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू माइनस 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको इन्हें ऊपर लिया, x रेज टू माइनस 2 हो गया। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, I इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ये 3 x रेज टू माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का इंटीग्रल कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2। हाउ इट इज पॉसिबल, तो x रेज टू 1 है और x रेज टू 1 पावर 1 है तो प्लस 1 करना पड़ेगा, 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2, इट इज व्हाट एक्स स्क्वायर बाय 2, राइट। सो कैसा है, अभी डेरिवेटिव के बाद इंटीग्रेशन में थोड़ा कंफ्यूज, स्टार्ट में कंफ्यूज होगा बिकॉज वहां पर प्रोसेस अलग है, यहाँ पर कंप्लीटली रिवर्स है, उल्टा प्रोसेस है, तो स्टार्ट में थोड़ा कंफ्यूज होगा। लेकिन आप ये एग्जांपल बार बार सॉल्व करोगे, ईच एंड एवरी एग्जांपल, दिस सॉल्व एग्जांपल, अभी सॉल्व एग्जांपल जो भी है आप सॉल्व करके देखो, डेफिनेटली यू विल गेट फुल कॉन्फिडेंस। ओके, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आई मीन्स एफ ऑफ एक्स, left hand side is f of x, this is minus 3 x raised to minus 1 upon minus 1 plus c, x square by 2 minus into minus plus 3 divided by x plus c, x to the power minus 1 is upon x, minus into minus plus 3 upon x plus c, ये आ गया f of x, right? But he has given one term, f of 1 is 11 by 2, so therefore given f of 1 is 11 by 2, so x की जगह पर 1 रखो, 1 by 2 plus 3 by 1 plus c is equal to 11 by 2, x की जगह पर 1, x की जगह पर 1 plus c which is given what, 11 by 2, 1 by 2 plus 3, 1 by 2 plus 3, it is what, 3 into 2 6, 6 plus 1 7 by 2, 7 by 2 plus c is 11 by 2, so c is equal to 11 by 2 minus 7 by 2, 11 by 2 minus 7 by 2, plus 7 by 2 लेफ्ट में, राइट में minus 7 by 2, डिनोमिनेटर सेम है, 11 माइनस 7 कितना होता है, 4 होगा, इट इज व्हाट 4 बाय 2, सो 4 बाय 2 इज व्हाट 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल कांस्टेंट विच इज 2, सो वही c की वैल्यू हो गई, दैट इज अब नाउ इट इज डेफिनेट इंटीग्रल, जहां पर c है दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल, यू विल गेट वैल्यू ऑफ c दैट इज व्हाट डेफिनेट इंटीग्रल। f of 1 11 by 2 दिया था, f of 1 is 11 by 2, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी है 1, सो ये फंक्शन में जहां पर x है वहां पर क्या रखना है आपको, 1 रखना है, 1 by 2 3 by 1 plus c which is given 11 by 2, 3 into 2 6, 6 plus 1 7 by 2, ये plus 7 by 2 राइट में minus 7 by 2, 11 minus 7 4, 4 by 2 is 2, now therefore equation 1 becomes f of x is equal to x square by 2 plus 3 by x plus 2, ये अपना फंक्शन बन गया। डेरिवेटिव नोन है, डेरिवेटिव दिया था, फंक्शन फाइंड करना था, इसी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटीग्रेशन। when derivative is known and we have to find out the function, and that process is called as what, integration. So this is the completion of first exercise 3.1. almost 99% मैंने एग्जाम्पल लिए, सिर्फ ये लास्ट आज मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने स्किप किया है, राइट, वो भी वेरी सिमिलर था। ओके, प्रैक्टिस करो, फ्रॉम नेक्स्ट डे विल स्टार्ट द एक्चुअल मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। जो भी इंटीग्रल लिया मैंने 10-15 एग्जाम्पल 20 एग्जाम्पल, सब बेसिक इंटीग्रल था, बेसिक इंटीग्रेशन था। अब यहाँ से आगे इंटीग्रेशन की मेथड्स है। So to evaluate the integral, there are some methods we'll introduce on the next video lecture. So today is sufficient. So today we'll stop here. Thank you very much.